हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मैथिल नितिशा। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ पैशंस के बारे में। देखिए, अगर आपके अंदर पैशंस है तो आपके हर कार्य पूर्ण होंगे और हर कार्य में आपको सफलता ही मिलेगी। तो किसी में पैशंस ज़्यादा होते हैं, किसी में पैशंस की कमी होती है। जिनके अंदर पैशंस ज़्यादा होता है वो ज़्यादा सफल होते हैं और उन्हें बिना किसी टेंशन के, बिना किसी घबराहट के उन्हें सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और जिनके अंदर पैशंस कम होती है तो उन्हें ज़्यादा घबराहट होती है, उन्हें ज़्यादा टेंशन होती है। तो चलिए आज बात करते हैं कि किन तरीकों को अपनाकर हम अपने अंदर पैशंस को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ ये 7 तरीके। इन 7 तरीकों को अपनाकर आप अपने अंदर पैशंस को बढ़ा सकते हैं और आप भी दूसरे लोगों की तरह आप भी सफल हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये 7 तरीके क्या हैं अपने अंदर पैशंस को बढ़ाने का। पहला है कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके सामने कोई समस्या आ गई है, कोई टेंशन आ गया है, तो आप पूरा रिलैक्स होके लंबी सांस लीजिए और थोड़ी देर शांत होके कहीं बैठ जाइए। इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ी सी माइंड को कंसंट्रेट करना है और जो समस्या आई है उस पे आपको एक लंबी सांस लेकर उसे थोड़ा सा सोचना है और सबसे ज़्यादा उसे माइंड पर ना लेकर उसके सॉल्यूशन को ढूंढना है अगर आपके सामने कोई समस्या आ जाती है तो। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका है कि इमीडिएट जो है रिएक्शन मत दीजिए। आपके सामने अगर कोई बात हुई है, कोई टेंशन हुई है, तो तुरंत उस पर जवाब मत दीजिए। थोड़ी देर उसको सोचिए, क्योंकि अगर आप इमीडिएट जवाब दे देंगे तो होता है कि जल्दबाजी में हमें बहुत कुछ नहीं भी बोलना होता है, नहीं भी करना होता है। हम लोग इतना जल्द घबरा जाते हैं कि हम लोग कुछ गलत ही कर देते हैं। इमीडिएट रिएक्शन में हमेशा गलती ही होती है। इसीलिए अगर कोई समस्या आए तो उससे पहले गंभीर रूप से सोच लीजिए, उसके बाद ही रिएक्शन कीजिए। इमीडिएट रिएक्शन देने से बचिए। तीसरी टिक है कि छोटी छोटी समस्याओं का प्रैक्टिस कीजिए। अब मेरा यहाँ पे छोटी छोटी समस्या का प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि आप कहीं लाइन में लगे हैं, बहुत लंबी लाइन है, तो आप उस वहाँ पे लाइन में इंतज़ार करना सीखिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ पर भी मतलब का हॉर्न बजाना, इस पर कंट्रोल कीजिए। तीसरी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी कि बच्चे खूब शोरगुल कर रहे हैं, बहुत खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे हैं, उनके शरारत पे आप मुस्कुराना सीखिए। ये छोटी छोटी चीज़ों का ना आप प्रैक्टिस कीजिए, तो इससे भी आपका थोड़ा सा जो है पैशंस बढ़ेगा। चौथी बात है कि अपना माइंड सेट को जो है उसको बदलिए। क्या होगा, अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है तो हमेशा जो है सो गड़बड़ ही होती है। जैसे कि देखिए, अगर आपको किसी के प्रति ये धारणा हो जाता है कि वो आदमी जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वो गलत ही कर रहा है, गलत ही बोल रहा है, तो अगर आप उसे गलत सेंस में लेंगे तो आपको हमेशा वो आदमी गलत ही लगेगा। अगर आप सामने वाले आदमी को हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेंगे, अगर ये बोल रहा है कि पॉजिटिव ही बोल रहा है, तो आपको हर चीज़ वहाँ पे पॉजिटिव ही लगेगी। तो सबसे ज़्यादा क्या है ना कि आदमी अपने माइंड सेट कीजिए उसके प्रति। अगर कोई गलत भी बोल रहा है तो उसमें भी आप थोड़ा सा पैसेंस रखिए, सोचिए, धैर्य से सोचिए आखिर वो बोलना क्या चाह रहा है। अगर वो निगेटिव बोल रहा है तो भी, अगर वो पॉजिटिव बोल रहा है तो भी। तो अपना थोड़ा माइंड सेट कीजिए कि गलत भी सुनना है, सही भी सुनना है, और आपका वहाँ पर माइंड सेट ये होना चाहिए कि आपका निर्णय जो है वो सही होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। पांचवा है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब ये है कि अगर आपके साथ कोई समस्या आ गई है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई समस्या है आपके पास, तो उस समस्या में होने वाले नुकसान को ज़्यादा मत सोचिए। उस समस्या को निवारण के लिए उसका पॉजिटिव सोचिए। जैसे कि किसी को चोट लग गई है, आप क्या कीजिए, उसका ये नहीं सोचना है अरे उसको चोट लग गई है, उसको ज़्यादा चोट लग जाती, ऐसा हो जाता तो, उसको ज़्यादा चोट लग जाती तो तब तो उसको ऐसा करना पड़ता, वो मत सोचिए। आप ये सोचिए उसको चोट लगी है, ठीक है, ये दवा लगा देंगे, ये बैंडेज कर देंगे, वो ओके हो जाएगा और ओके हो चुका है। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव ही लगेगी। निगेटिव सोचिएगा हर चीज़ निगेटिव ही लगेगी। तो यहाँ पर पैसेंस रखिए। अगर आपके सामने कोई समस्या आता है तो आप उसको निवारण के लिए सोचिए एकदम पॉजिटिवली, निगेटिवली मत सोचिए उसको ऐसे चोट लग गई है तो गड़बड़ हो गया, इससे भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती, बहुत अच्छा हुआ है, इतना ही हुआ है, इतना ही ठीक है, दवा लगा दी, बस हो गया, बात खत्म। इतना ही होना चाहिए। 6 है मेडिटेशन और लिखना।
आप 10 मिनट का रोज ध्यान कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए, योगा कीजिए। 10 मिनट का डेली रूटीन में आप योगा कीजिए। और लिखने का मतलब यहाँ है जो आप छोटी छोटी जो है सो नोट्स डायरी लिखिए, रोज की रूटीन की जो आपके साथ घटती है या हुई हो, जो आपके पूरे दिन में कुछ खास हुई हो, उसके लिए आप रोज 10 मिनट की डायरी लिखिए। और मेडिटेशन कीजिए। ध्यान लगाने से, योगा करने से भी जो है थोड़ी पेशेंस आदमी के अंदर बढ़ती है। 7th है, और ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है, बच्चों की तरह दृष्टिकोण कीजिए। जो बात जहाँ हुई वही ख़त्म कीजिए। बच्चे क्या करते हैं ना, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो वो रो लेते हैं, चोट पे दवा लगा लिए, उस चीज़ को भूल जाते हैं, वही ख़त्म कर देते हैं। अगर ऐसे ही बड़े भी अपना लाइफ जिए तो वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होंगे। उसको पकड़ के नहीं बैठना है, उसको बस आगे बढ़ते जाना है। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग कि पैसेंस कैसे बढ़ाया जाए। आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा और कैसा लगता है। अगर आप लोग को हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू एंड नमस्ते।